पिछले भाग में हमने देखा कि इशिता खुद लीजा को बताती है कि वह हुरा के बारे में सब कुछ जानती है और हुरा के पास क्या क्या शक्तियां हैं, और हुरा के तीनों सैनिकों के बारे में वह लीजा को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर लीजा आश्चर्यचकित हो जाती है। अब आगे, लीजा तुम इस जगह के लिए नई हो सकती हो, लेकिन ये मत भूलो कि मैं और अनीश यहाँ के लोकल गाइड हैं, और इसलिए यदि तुम्हें कोई भी आशंका हो या और कोई सवाल पूछना हो तो तुम बेझिझक मुझसे बातें कर सकती हो, यदि उचित समझो तो। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ तुम्हारे सवाल के सही जवाब मेरे पास ही मिलेंगे, क्योंकि हुरा कोई पहेली नहीं। इतना कहकर इशिता लौटकर जाने लगी। तभी लीजा ने उसे टोकते हुए कहा, एक मिनट इशिता, तुम इतने विश्वास से कैसे कह पा रही हो कि मैं हुरा के यह विषय में सोच रही हूँ? भला ये हुरा है कौन, जिसके बारे में सभी लोग बातचीत करते हैं? फिर भी जैसा कि तुमने कहा तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो मैं बेशक हर उस पहेली को जानना चाहूंगी जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। बताओ ये हुरा कौन है? तभी इशिता ने गंभीर होते हुए कहा, जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि सांझ हो चली है और इस पहर इस विषय में बात करना उचित नहीं है। हर बात का एक विशिष्ट समय होता है। तुम्हें यदि पूरा सच जानना हो तो कल सुबह तैयार हो जाना। मैं आचार्य सर से परमिशन लेकर तुम्हें इस गांव में घुमाने लेकर चलूंगी। तुम चाहो तो अपनी उस दोस्त मिनाली को भी ले लेना, मैं इनकार नहीं करूंगी। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं, टाइम पर तुम दोनों तैयार हो जाना। कहते हुए इशिता फौरन वहां से वापस चली गई, बिना कोई जवाब सुने। उसके आने और जाने के बीच लीजा के मन में कुछ विशेष सवाल गूंज रहे थे, और सवाल गूंजने के साथ साथ लीजा का मन भी विचलित हो रहा था कि आखिर इशिता ने उसे घूमने के लिए क्यों कहा। और उसके मन में जो सवाल गूंज रहे थे वो ये थे। पहला, आखिर इशिता जब हुरा के विषय में बात करती है तब क्यों एक आत्मीयता सी नजर आती है उसके चेहरे पर? दूसरा, आखिर मिनाली के लिए उसके मन में एक अलग भावना क्यों है? वह मिनाली को लेकर इतना अलग क्यों सोचती है? तीसरा, आखिर उसने पूरे ग्रुप में लीजा को ही क्यों चुना हुरा के विषय में बातचीत करने के लिए? यही सब विषयों पर सोचते हुए लीजा ने सारी बातें जाकर मिनाली को बताए और उसे तैयार कर लिया अगली सुबह साथ चलने के लिए। लेकिन तभी मिनाली लीजा से कहती है, लीजा, क्या हमें इशिता के साथ जाना चाहिए या नहीं? हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, और उसे हुरा के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? पता नहीं मिनाली, लेकिन इशिता हुरा के बारे में वह सब कुछ जानती जो उस रसोइये ने हम लोगों को बताया था। शायद यहाँ की लोकल होने के कारण गांव के हर व्यक्ति के बारे में, उसकी शक्ति और उसके सैनिकों के बारे में जानते होंगे। कहते हुए लीजा मिनाली की ओर देखने लगी। लेकिन फिर भी लीजा और मिनाली के मन में आशंका भी थी कि हम इशिता के साथ गांव देखने जाए कि नहीं। उसने सुबह हमें चलने के लिए कहा है। उसी रात लीजा और मिनाली पहले तो इस बात को लेकर डिस्कस करते, फिर आपस में ही बातचीत के दौरान इशिता के साथ जाने के लिए हामी भरते हैं कि एक बार हमें चलकर जरूर देखना चाहिए कि आखिर वह हमें क्या दिखाना चाहती है। और हुरा के बारे में उन्हें शायद रसोइया के बताए अनुसार और कुछ हटकर जानने को मिले। अगली सुबह साथ चलने के लिए मिनाली के मन में इशिता को लेकर कोई गिला शिकवा नहीं था, और पिछले कुछ दिनों में बीती घटनाओं को देखकर हुरा के बारे में जानने की जिज्ञासा उसके भी मन में थी। इसलिए दोनों तड़के सुबह उठकर एक साथ रास्ते पर समय से पहले पहुंच गए, जहां प्रोफेसर शुभम आचार्य सर पहले से ही मौजूद थे। लीजा और मिनाली को देखकर प्रोफेसर आचार्य ने कहा, इतनी सुबह आखिर कहाँ? मिनाली और लीजा, क्या तुम्हें कहीं जाना है? और यदि हाँ तो कहाँ? इस बात पर लीजा ने अटपटे स्वर में कहने लगी, सर, वो इशिता हमें गांव घुमाने का कह रही थी। हाँ तो क्या तुमने मुझसे परमिशन लिया या सारे नियम भूल चुके हो? प्रोफेसर शुभम आचार्य सर ने स्ट्रीक होकर कहा, और अब यह मत कहना कि इशिता ने तुम्हारे तरफ से परमिशन ले ली है। बेशक इशिता ने मुझसे बात की और मैंने हाँ भी कहा। इशिता यहाँ की लोकल गाइड है, उसको हम नहीं मना कर सकते, लेकिन तुम्हारी तो ड्यूटी है मुझसे कंसल्ट करना, जो तुमने नहीं किया। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि मेरा मेन पावर रूल्स तोड़ने पर इतना विश्वास रखते हैं। आखिर क्यों? लीजा और मिनाली, तुम भी? मिनाली तो समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। उसने तो सिर्फ लीजा की बात पर हामी भर ली। भले ही जिज्ञासा उसकी भी रही हो, लेकिन ये भी सच है कि उन्हें एक बार आचार्य शुभम सर ने बात जरूर कर लेनी थी, इसलिए वह एक सेंटेंस में सिर्फ इतना कह सकी, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन मेरे विचार से एक अच्छी रिपोर्ट पेश करने के लिए हमें सभी तथ्यों का अवलोकन कर लेना चाहिए। शायद यही उचित रहेगा। कहते हुए उसने बड़ी चालाकी से आधा पक्ष रखा। तभी आचार्य ने अपने जेब से 2 रेशमी धागे निकाले और दोनों को नजदीक बुला उनकी कलाई पर अभिमंत्रणा के साथ उन धागों को बांध दिया और कहने लगे,
याद रखना बेशक जहाँ जाना है जाओ, लेकिन ये धागे किसी के भी कहने पर मत उतारना और फिर वापस लौटकर सबसे पहले मुझसे ही मिलना, कहते हुए उन्हें जल्द से जल्द जाने को कहा। शुभम आचार्य सर ने उन्हें जाते जाते कहा, तुम जा तो रहे लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि संभाल कर जाना और जितने जल्दी हो सके वापस लौटने की कोशिश करना। मैं इशिता को भी सारी बात समझा दी है कि जल्द ही तुम्हें गांव दिखाकर जल्द वापस लेकर आए। तभी लीजा और मिनाली शुभम आचार्य सर को यस सर में जवाब देकर वहां से चले जाते हैं। ऊंचे और भव्य मकान, फलों से लदे हुए बागान, सुनहरी बाग और उसमें खिले हुए फूल, बड़े ही मनमोहक दृश्य उस गांव का लग रहा था। मिनाली और लीजा को समय समय पर इशिता हर जगह से परिचय कर रही थी। कब कौन सा भाग राजा ने क्यों बनवाया था, उसके पीछे क्या कारण था, मंत्रियों के मकान, व्यापारी के लिए बनाई गई दुकानों और उन्हीं के साथ लगे हुए उनके मकान, सूबेदार, चौकीदार, सेवादार, सबके लिए पंक्तिबद्ध उनके रुतबे के अनुसार सेवाएं, बागान और पूजा के मंदिर, सब कुछ अत्यंत ही व्यवस्थित लग रहे थे। कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।